डैन एंड डैन के पिछले एपिसोड में हमने देखा था यहाँ पर जो ओकारून होता है वो ट्रांसफॉर्म होकर जीजी के पास जाते रहता है। तो यहाँ पर एपिसोड स्टार्ट होते ही हम देखते हैं यहाँ पर जो ओकारून होता है जीजी के पास जाकर अपना ही मुंह फाड़ने लगता है, तो उसके मुंह से ब्लड आने लगता है। ये चीज देखकर यहाँ पर जीजी उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर जो ओकारून होता है पूरा बेकाबू हो जाता है और पागलों जैसी हरकतें करने लगता है। ये चीज देखकर जीजी उसे एक टेबल के ऊपर पटकता है, लेकिन यहाँ पर जो ओकारून होता है वहां से कटर उठाकर खुद को मारने की कोशिश करता है। ये चीज देखकर यहाँ पर जीजी उसको वापस से बचाने की कोशिश करते रहता है। इतने में हम देखते हैं जो एर्थवॉर्म होता है वापस से इनके ऊपर अटैक करने को आता है। और एक बात बोल दे रहा हूँ भाई, इसका नाम एर्थवॉर्म नहीं है, इसका नाम मंगोलियन डेथवॉर्म है, या फिर बोल सकते हो जाइंट सरपेंट लॉर्ड, लेकिन मैं इसको एर्थवॉर्म ही बोलूंगा। तो इतने में यहाँ पर जो एर्थवॉर्म होता है इनके ऊपर अटैक करता है, लेकिन यहाँ पर जीजी मोमो और ओकारून को दोनों को बचा लेता है। ये चीज देखकर जीजी यहाँ पर एक मग उठाकर कोने की तरफ फेंकता है। उस कप की आवाज की वजह से यहाँ पर जो एर्थवॉर्म होता है वही कप के ऊपर अटैक करता है, जिसको देखकर यहाँ पर जीजी को समझ में आ जाता है कि आखिर ये जो एर्थवॉर्म है वो वाइब्रेशन को सुन के उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन कोई बात कर रहा हो उसकी आवाज को सुनकर वो अटैक नहीं करता है बिल्कुल भी उनके ऊपर। इतने में अपना पागल ओकारून वापस से खुद को मारने की कोशिश करते रहता है और यहाँ पर जो जीजी होता है उसको रोकते रहता है वापस से। ओकारून को ऐसा करता हुआ देखकर यहाँ पर जीजी को कुछ फील होता है और उसको ये सेम फीलिंग जब उसके मॉम डैड सुसाइड कर रहे थे तब उसको ये फीलिंग आई थी। तब वक्त रहते जीजी उनको बचा लेता है। इतने में यहाँ पर दूसरी तरफ यहाँ पर मोमो भी खुद को मारने की कोशिश करते रहती है ग्लास से। जैसे वो खुद को स्टैब करती है, बीच में टर्बो ग्रैनी होने की वजह से यहाँ पर मोमो की जान बच जाती है। ये चीज देखकर यहाँ पर टर्बो ग्रैनी को बहुत गुस्सा आते रहता है और ये इनके ऊपर चिल्लाते रहती है, तुम लोग क्या कर रहे हो, पागल वागल हो गई हो क्या। इतने में जो जीजी होता है यहाँ पर ओकारून को बांध देता है और दूसरी तरफ यहाँ पर मोमो खुद को बार बार स्टैब करने की कोशिश करते रहती है, लेकिन टर्बो ग्रैनी होने की वजह से वो खुद को स्टैब नहीं कर पाती है। इतने में जो जीजी होता है वो मोमो को भी बांध देता है। तो यहाँ पर जीजी बोलता है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। जीजी की बात सुनकर यहाँ पर टर्बो ग्रैनी बोलती है कि ये सब उस एर्थवॉर्म की वजह से हो रहा है, क्योंकि उसके साइकिक वेव की वजह से ये सब लोग खुद को मारने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ये बात यहाँ पर जीजी को समझ में आता है, इतने में यहाँ पर जो मोमो होती है अपनी साइकिक पावर यूज करके फिर से वो कांच के टुकड़े उठाकर खुद को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर बीच में जीजी आकर यहाँ पर मोमो को बचा लेता है, जिसकी वजह से जो कांच के टुकड़े होते हैं यहाँ पर जीजी को भी आकर लगते हैं। इतने में जो एर्थवॉर्म होता है सीधा वो जीजी के सामने आकर खड़ा हो जाता है। अब यहाँ पर नोटिस करने वाली बात ये है कि जैसे कि तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो इफेक्ट सिर्फ यहाँ पर मोमो और ओकारून के ऊपर हो रहा है, जीजी को कुछ इससे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा। ये चीज महसूस करके यहाँ पर जो एर्थवॉर्म होता है अपनी साइकिक वेव को और बढ़ा देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो ओकारून और मोमो होते हैं और बेसुख होते रहते हैं खुद को मारने के लिए। और यहाँ पर जो मोमो होती है खुद के ऊपर वापस से अटैक करती है, तो यहाँ पर जीजी आकर उसको बचा लेता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो ग्लास का टुकड़ा होता है वो जीजी के हाथ में घुस जाता है। इतने में जो जीजी होता है मोमो और ओकारून और टर्बो ग्रैनी को उठाकर वहां से भागने लगता है। तो यहाँ पर हमें पता लगता है कि जो जीजी का फिजिकल स्ट्रेंथ है वो बहुत ही अच्छा है और यहाँ पर जीजी के वाइब्रेशन को महसूस करके यहाँ पर जो एर्थवॉर्म होता है उसके ऊपर अटैक करने को आते रहता है। लेकिन इतने में यहाँ पर सीढ़ी में जीजी का पैर जो होता है स्लिप हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जीजी नीचे गिर जाता है और मोमो और ओकारून ऊपर रह जाते हैं। यही मौका देखकर यहाँ पर ये दोनों वापस से खुद को खत्म करने की कोशिश करते रहते हैं। तो यहाँ पर वापस से जीजी आ जाता है और इनको बचा लेता है, लेकिन यहाँ पर जो एर्थवॉर्म होता है वो इनके पास पहुंच जाता है और अपना साइकिक वेव को वापस से बढ़ा देता है। और यहाँ पर जो एर्थवॉर्म होता है इनकी फील्डिंग सेट कर दिया होता है, लेकिन इतने में वहाँ पर ईविल आई अपीयर होता है जो कि अपना साइकिक वेव को रिलीज करते रहता है, जिसकी वजह से जो एर्थवॉर्म का साइकिक वेव होता है वो कैंसल आउट हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर ओकारून और मोमो वापस से नॉर्मल हो जाते हैं। तो अब तुम लोगों को समझ में आ गया होगा यहाँ पर जीजी के ऊपर क्यों साइकिक वेव का असर नहीं हो रहा था। इतने में यहाँ पर ओकारून और मोमो ईविल आई को देखते और बोलते कि आखिर ये कौन है। तो यहाँ पर ईविल आई इनकी आवाज सुनकर अपना जो सिर होता है इनके तरफ घुमाता है, जिसको देखकर यहाँ पर इनकी फट जाती है। इतने में यहाँ पर अपना इंसाइक्लोपीडिया आ जाता है, यानी कि टर्बो ग्रैनी, जो कि यहाँ पर ईविल आई का ज्ञान देते रहती है। बोलती कि अपनी आंखें उससे बिल्कुल मत मिलाना वरना तुम लोगों का भी गेम ओवर हो जाएगा। इतने में यहाँ पर सही मौका देखकर यहाँ पर मोमो बोलती है ओकारून तुम जल्दी उसके ऊपर अटैक करो। तो यहाँ पर जो ओकारून होता है ट्रांसफॉर्म होकर एर्थवॉर्म के ऊपर सीधा अटैक कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एर्थवॉर्म का किटकैट बन जाता है। लेकिन यहाँ पर जो एर्थवॉर्म होता है वापस से अपने आप को रीजनरेट कर लेता है, जिसको देखकर इन लोगों की वापस से फट जाती है। और यहाँ पर जो एर्थवॉर्म होता है इनके ऊपर अटैक करता है, जिसको देखकर ये लोग बचने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। जैसे यहाँ पर जीजी भागते रहता है तो यहाँ पर ईविल आकर सीधा यहाँ पर जीजी से चिपट लेता है बेताल की तरह और यहाँ पर उसको अपना बैक स्टोरी दिखाता है, जहाँ पर हम देखते हैं एक विलेज में कुछ बच्चे खेलते रहते हैं और उनको दूर से एक बच्चा देखते रहता है। ये चीज देखकर वो बच्चा अपने मन में सोचते रहता है कि काश मैं इनके साथ खेल पाता, लेकिन वो बच्चा रूम के बाहर नहीं निकल पाने की वजह से वो उसी रूम के अंदर वो खेलने लगता है। जैसे जैसे दिन बीतते वो बच्चा और कमजोर होकर जमीन पर गिर जाता है और उन खेलते बच्चों को
याद करते हुए स्माइल करते हुए वहाँ पर लेट जाता है। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग उसे उठाकर ले जाते वोल्केनो के पास पे ताकि उसका ह्यूमन सेक्रीफाइस दे सके करके। तो यहाँ पर हम देख पाते वही कीटो फैमिली की बुढ़िया को जो कि प्रेयर्स करते रहती है और इस बच्चे का ह्यूमन सेक्रीफाइस देते रहती है, जहाँ पर वो बच्चा वोल्केनो की वजह से खत्म हो जाता है। और ये चीज 200-150 साल पहले की बात है। तो यहाँ पर जो बच्चा होता है मरते मरते ये सोच कर जाता है कि काश मैं उन बच्चों के साथ खेल पाता, और ये चीज वो जीजी को महसूस करवा देता है। और एक बात बताना चाहता हूँ मैं यार, ये लोग मांगा को कट करके एनिमे की पेसिंग को बढ़ा दिए हैं, क्योंकि ईवी लाई की बैक स्टोरी मांगा पे बहुत ही बढ़िया है। तो यहाँ पर हम देख पाते हैं जो ईवी लाई का छोटा आत्मा होता है वो एक बच्चे के घर पे जाता है, जहाँ पर जो बच्चा होता है वो इसको देख पाता है, जिसको देखकर यहाँ पर ईवी लाई खुश हो जाता है। लेकिन दूसरे वक्त देख पाते जो उस बच्चे के माँ बाप होते हैं वो खुद को खत्म कर लिए होते हैं। यहाँ पर फिर हमें दूसरे फैमिली को दिखाया जाता है, जहाँ पर ईवी लाई फिर से पहुंच गया होता है। यहाँ पर भी वो बच्चा ईवी लाई को देख पाता है, लेकिन उसके दूसरे ही वक्त उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो खुद को खत्म कर लेते हैं। तो यहाँ पर ईवी लाई और एक बच्चे के घर पे आता है, जहाँ पर वो बच्चा इसको देखकर डर जाता है। तो यहाँ पर ईवी लाई उसको वापस से कंफर्ट करने के लिए उसके सामने नाचने लगता है। तो यहाँ पर ईवी लाई को देखकर वो बच्चा वापस से कंफर्ट जोन पे आ जाता है, लेकिन उसके दूसरे ही वक्त यहाँ पर जो उसके माँ बाप होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। इतने में वहाँ पर कीटो फैमिली आ जाती है और उस बच्चे को लेकर चले जाती है सैक्रिफाइस के लिए। और एक बात बता दूं, यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं उनके जो पेरेंट्स खत्म हुए हैं वो सब ईवी लाई के साइकिक वेव की वजह से खत्म हुए हैं, और जो बच्चे हैं वो भी खत्म हो चुके हैं, क्योंकि उनको कीटो फैमिली उठाकर लेके जाती है अपने साथ, ताकि वो उन बच्चों का ह्यूमन सेक्रीफाइस दे सके। तो यहाँ पर कीटो फैमिली उसी बच्चे को सेक्रीफाइस देने के लिए उसे एक चेयर में बांध कर उस रूम में फेंक देते हैं, जहाँ पर ईवी लाई आकर उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो आत्मा होने की वजह से उसे बचा नहीं पाता है। और जो बाहर का माहौल होता है, जो कीटो फैमिली के लोग होते हैं उस घर को मिट्टी से ढकने लगते हैं। तो इससे पहले हमने जो अंडरग्राउंड विलेज देखा था वो सब कीटो फैमिली का किया धरा है, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी ये लोग करते आ रहे हैं। तो इतने में यहाँ पर जो ईवी लाई होता है उस बच्चे को ना बचाने के कारण की वजह से तो यहाँ पर ईवी लाई उसी बच्चे के साथ मर्ज हो जाता है। लेकिन इतने में यहाँ पर जो मोमो होती है वो जीजी को आवाज लगाती है, जिसकी वजह से उसका जो बैक स्टोरी होता है यहीं पर ब्रेक हो जाता है। और यहाँ पर जो मोमो होती है ईवी लाई को उसके कंधे से निकालने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर जो जीजी होता है वो मोमो को रोक कर बोलता है कि ये बुरा इंसान नहीं है, ये बिल्कुल हमारे जैसा, ये हमारे साथ खेलना चाहता है और कुछ नहीं। इसने जो इतने टाइम से जो दर्द सहा है वो कोई समझ नहीं सकता। ये चीज बोलकर यहाँ पर जीजी ईवी लाई को लेकर नीचे की तरफ भागने लगता है। ये चीज देखकर यहाँ पर मोमो उसका पीछा करते हुए उसके पीछे जाते रहती है, जहाँ पर जीजी भागते हुए बोलता है कि तुम वही रहो, मैं तुम्हें बचाने आ रहा हूँ। तो यहाँ पर जो जीजी होता है वहीं पर पहुंच जाता है जहाँ पर उस बच्चे को कैद करके रखा गया होता है। जैसे यहाँ पर जीजी उस दरवाजे को ओपन करता है तो यहाँ पर उस बच्चे की लाश दिखाई जाती है। जीजी को क्या लग रहा था भाई इतने टाइम से वो बच्चा जिंदा होगा। तो यहाँ पर जो मोमो होती है उसका पीछा करते हुए उसके पीछे आ जाती है और बोलती है कि कौन सी जगह है, तुम कहाँ लेकर आए हो हमें। तो यहाँ पर जो जीजी होता है उस बच्चे की लाश को देखकर के लिए वो सिंपैथी दिखाते रहता है, बोलता है कि तुम इतने टाइम से यहाँ पर कैद थे। लेकिन इतने में यहाँ पर जो टर्बो ग्रैनी होती है वो जीजी को रोकते हुए बोलती है कि उसके पास बिल्कुल भी मत जाना, वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। जो कि एक्चुअली बात सही है टर्बो ग्रैनी की, ईवी लाई कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। लेकिन यहाँ पर जो जीजी होता है पूरा टोटली पागल हो गया होता है ईवी लाई को लेकर, और उसके प्रति उसका सिंपैथी बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगता है। लेकिन इनके बातचीत के बीच में जो एर्थवॉर्म होता है अपना इलेक्ट्रिक वेव्स छोड़ता है, जिसकी वजह से ये लोग थोड़ा सा पैरालाइज जैसा हो जाते हैं, और वो साथ ही में ग्लू छोड़ना चालू कर देता है उस रूम के अंदर। उस ग्लू की वजह से ये लोग वहाँ पर अटक जाते हैं। इतने में मोमो वहाँ से निकलने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो ईवी लाई होता है जीजी को लेकर फील्डिंग सेट कर देता है, जहाँ पर जो जीजी होता है ईवी लाई के बच्चे वाले फॉर्म पर पहुंच जाता है और उसके पास जाकर बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ। ये बोलकर वो उसके सामने नाचने लगता है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा था यहाँ पर जो ईवी लाई होता है जीजी को लेकर फील्डिंग सेट कर दिया होता है। जीजी की ये बोलते कि मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ, ये बोलते ही यहाँ पर ईवी लाई उसके बॉडी को कंट्रोल कर लेता है। ये चीज देखकर यहाँ पर मोमो बोलती है आखिर ये जीजी के साथ क्या हो रहा है। तो यहाँ पर जो टर्बो ग्रैनी होती है वो बोलती है कि मैंने पहले ही कहा था कि ईवी लाई के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा मत करना, वो बिल्कुल हरामी आदमी है। लेकिन इतने में जो एर्थवॉर्म होता है वापस से इलेक्ट्रिक शॉक छोड़ता है, जिसकी वजह से वापस से ये लोग पैरालाइज हो जाते हैं और उसी ग्लू में फंस जाते हैं। इतने में जो एर्थवॉर्म होता है इनके पास पहुंच जाता है और वो मोमो के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन इतने में जो जीजी होता है वो ईवी लाई में ट्रांसफॉर्म होकर यहाँ पर वो डेथवॉर्म को एक लात मारता है, जिसकी वजह से पीछे जाकर गिरता है। और इतने में यहाँ पर जो जीजी होता है वो कम्प्लीटली ईवी लाई के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इतने में जो मोमो होती है जीजी को ऐसा देखकर बोलती रहती है कि जीजी जीजी। लेकिन यहाँ पर जो ईवी लाई होता है उसके बॉडी को कंट्रोल में ले लिया होता है और बोलता है कि अब से ये मेरा वेसल बन चुका है। ये बोलकर वो सीधा मोमो के ऊपर अटैक
करता है, जिसकी वजह से मोमो पीछे जाकर टकराती है। इतने में इविल आई वापस से मोमो के पास जाकर उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर मोमो अपने साइकिक पावर की वजह से खुद को बचा लेती है। इतने में वापस से जो एर्थवॉर्म होता है वापस से रीजनरेट होकर यहाँ पर इविल आई के ऊपर अटैक करने को आता है, लेकिन यहाँ पर इविल आई होता है अपना बैरियर ओपन कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर इविल आई को घंटा फर्क नहीं पड़ता है। इतने में जो इविल आई होता है आजू बाजू के जो स्पिरिट्स होता है उनको कलेक्ट करके यहाँ पर स्पिरिट बॉल बना लेता है, और इतने में इविल आई जो होता है वो स्पिरिट बॉल से फुटबॉल खेलना चालू कर देता है, वो भी एर्थवॉर्म के साथ में, जिसकी वजह से यहाँ पर एर्थवॉर्म की फट जाती है और वो वहां से चुपचाप दुम दबाकर भाग जाता है। इतने में यहाँ पर जो मोमो होती है वो टर्बो ग्रैनी से पूछती है कि आखिर उस इविल आई ने जीजी के ऊपर क्यों कंट्रोल किया। तो यहाँ पर जो टर्बो ग्रैनी होती है वो बताती है कि जीजी एक जीनियस है, जीनियस तो नहीं है भाई, गोचू है पूरा, और जो उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ है वो बहुत ही ज्यादा ओवर पावर्ड है, और उसने रिसेंटली अपना स्पिरिचुअल पावर एक्टिवेट किया है। जिसको सुनकर यहाँ पर मोमो बोलती है बचपन से मैं उसे देखते आई हूँ तो मुझे पता है कि उसके पास कोई स्पिरिचुअल पावर नहीं है। लेकिन यहाँ पर टर्बो ग्रैनी बोलती है कि रिसेंटली तुमने भी अपना स्पिरिचुअल पावर एक्टिवेट किया है, तो यहाँ पर जीजी ने भी कर लिया है अपना। ये सब क्राइटेरिया देखकर यहाँ पर जो इविल आई है उसके लिए परफेक्ट वेसल है, जिसकी वजह से उसने इसकी बॉडी को टेक ओवर कर लिया है। इनकी बातचीत को देखकर यहाँ पर जो इविल आई होता है वो अपने स्पिरिट बॉल से यहाँ पर मोमो के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन यहाँ पर जो मोमो होती है अपनी साइकिक पावर की वजह से खुद को बचा लेती है। लेकिन यहाँ पर जो इविल आई होता है क्लोज इन करके उसे एक पंच मारता है, जिसकी वजह से वो पीछे जाकर टकराती है, और इतने में इविल आई यहाँ पर मोमो का खेल खत्म करने के लिए स्पिरिट बॉल से अटैक करने ही वाला होता है। लेकिन बीच में यहाँ पर ओकारून आ जाता है जो कि टर्बो ग्रैनी फॉर्म की वजह से यहाँ पर इविल आई के स्पिरिट बॉम्ब को रोक लेता है, और इसी के साथ ये एपिसोड एंड होता है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।